कहत सुनत सुमिरत सुठनी के। मेरे गोस्वामी जी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। क्योंकि भाई हमारे गोस्वामी जी के तो आधार कुछ है, तो एक है नाम। जिसने भी इसका आधार लिया भाई, राम को ही तो जानना चाहा था मेरे भरद्वाज जी ने। राम क्या है? ये राम कथा क्या है? राम कथा आपके चित्त के विवेक को दिशा देने के लिए। जड़ से जड़ की तुलना नहीं किया जा सकता। ये जितने भी प्राकृतिक जितने भी साधन हैं, आज विज्ञान का युग है। विज्ञान सुविधाओं का जितना शोध करता है, वो शोध पहले से ही इस प्रकृति के अंतर में पहले से विद्यमान है। एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, उनसे किसी ने पूछा कि अब क्या बनोगे? उन्होंने कहा मैं जीवन भर खोज करता रहा। अब मैं जो जीवन भर खोज करके जो प्राप्त किया, अब मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं जिसने ये सब पहले से यहां पर विद्यमान कर रखा। प्रकृति के उदर में तो सब पहले से विद्यमान है। उसी प्रकार जीवन में, हृदय में आपके पहले से भक्ति विद्यमान है। हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार हम उतना ही पा पाते हैं उस रस को। जैसे आपके अंदर जितनी क्षमता होती है, आप उतना ही जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि आकाश की सीमा है। आपकी जितनी सीमा है आप उड़ सकते हैं, परंतु आकाश तो अनंत है। एक शाय अनंत है। ये तो नित्य भोग करेंगे, फिर दूसरे दिन नित्य मांगेंगे, फिर नया रस। आज जो रस, कल फिर और, परसों फिर और। इस रस का कभी कोई अंत नहीं। लेकिन यदि कोई आदि अंत कोई है, यदि किसी का न आदि है न कोई अंत है, तो वो है राम। ब्रह्म व्यापक, अविनाशी है, अजर है। इसलिए प्रकृति की ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं हमारी, जो रसना जो हमारी, ये सब सांसारिक रसना जो हमारी रस में निमग्न है, इन पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये नित्य नया भोजन मांगती है, और कब तक हम आप इनको नया भोजन देते रहेंगे? क्योंकि भोजन की भी, स्वाद की भी, रस की भी अपनी अपनी सीमा है। एक सीमा के बाद अब नित्य नवीन रसना से रसना को आनंदित नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई नित्य है, क्योंकि नित्य तो एक है, नित्य एक है, तो है भगवान नाम। इसी भगवान नाम, इसी सत्य को जहां पर हम आप बैठे हैं, यही राम कथा की उद्गम स्थल है। इसी भगवान नाम को जानने के हृदय में अभिलाषा जगी थी भरद्वाज जी को, और यहीं से ही राम कथा प्रकट हुई है। राम मानस का प्रथम संवाद हुई है तो याज्ञवल्क्य भरत जी का।